हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने कमेंट रेड किया और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है वो होती है ड्रॉपर की। तो इस वीडियो में हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्रॉप लेते टाइम। जी, अब देखिए, अब बच्चा ड्रॉप लेता है, अगर तो ड्रॉप लेता है तो उसका एक ही एम, मतलब ड्रॉपर्स की नहीं, अगर अब बच्चा फाइनल सेकंड ईयर से तैयारी करता है, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसका एक एम होता है कि ये वाला एग्जाम मैं क्लियर कर लूं अच्छे से अच्छी रैंक से और मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ये उसका सपना होता है हर बच्चे का कि एक एग्जाम की तैयारी करूंगा, उसे क्लियर करूंगा, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। पर बच्चा एक प्लान बी लेके नहीं चलता है कि जैसे कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तब उस सीन को मुझे कैसे हैंडल करना है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको और ड्रॉप लेके तैयारी करते हो तो आपको प्लान बी क्या रखना चाहिए, क्योंकि ये प्लान बी की तैयारी तभी से होती है जब आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो। ये नहीं है कि एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूं। देखो, तब तो फिर ऑप्शन बचते ही नहीं है। आप हमारे सेकेंड लास्ट प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, उसमें ऑप्शन बचे ही नहीं थे कि भाई मेरा देखिए, जिन्हें प्लान बी रखा उन्होंने प्लान बी में क्या रखा, सीयूटी पीजी रखा और भाई सही है, मतलब ये चीज ठीक थी। पर जिन्होंने आईआईटी जैम रखा, केवल एक ही पेपर रखा, सीयूटी पीजी प्लान बी में नहीं डाला, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचे थे। तो प्लान बी की तैयारी तब नहीं होती जब मैं पेपर में फेल हो जाता हूँ, प्लान बी की तैयारी पहले से ही शुरू होती है। यस। तो थोड़ा सा हम अपने चैनल का मोटिव आपको बता रहे हैं। हाँ, कि इस चैनल का यही मोटिव है कि जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया, क्योंकि हम लोगों के टाइम पर हम लोगों के पास इतना मेंटरशिप नहीं था, हम लोगों के सराउंडिंग में भी लोग नहीं थे जो हम लोगों को बताए कि क्या सही है, आप किस पथ पर जाइए, आप किस पाथ को आप चूज करिए कि आप सही डायरेक्शन में पहुंच सके। तो इस चैनल का मेन मोटिव है कि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया वो आपको प्रॉब्लम न हो। तो हम लोग उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और वैसे भी ये भी चीज हम बताते हैं। देखिए, आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, आप एक टनल में हो और उधर बहुत अंधेरा है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो हम लोग एक टॉर्च की तरह एक्ट कर रहे हैं कि आप अगर इस पाथ पे जाओगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, इस पाथ पे जाओगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। बस हम लोग आपको टॉर्च दिखा रहे हैं, पाथ आपको चूज करना है खुद ही। जी, क्योंकि देखिए, अब आप मेरे हिसाब से 21, 22, 23 साल के हो चुके हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है, तो आप इन वीडियो से आप सुनिए और फिर खुद से डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। हम कभी ये नहीं कहते कि देखो यही पाथ चूज करो या यहीं पे चलो, नहीं। हम दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं देते कि आप करो ही करो ये चीज। तो फाइनल डिसीजन आपको चूज करना है। हाँ, आप खुद से बैठो और एनालाइज करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। और प्लीज फैंटेसी स्टोरी मत बनाइए कि देखिए, एक होता है ना, बिल्कुल वो बना लेते हैं फेरी टेल की तरह कि देखो जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, मतलब कुछ बुरा तो है ही नहीं, कि ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा फिर वहां पे भी टॉप कर लेंगे, यहाँ से मतलब चलता चला जाता है। तो इतना ऐसे फेरी टेल मत बनाइए, थोड़ा रियलिस्टिक वर्ड में आ जाइए। देखिए, ये नेचर की खासियत होती है कि आपको क्या क्या ये प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड नहीं करेगा, ये चीज। तो थोड़ा रियलिस्टिक वर्ड में रहिए, आप फेरी टेल में मत रहिए। तो हम लोग ड्रॉप पर आते हैं और ड्रॉपर की बात करते हैं कि किस सिचुएशन में ड्रॉप लेना चाहिए। जी, तो देखिए, अब हमने एक जनरल एक्स स्टूडेंट ले रखा है और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये किन किन सेगमेंट्स में जा सकता है। तो एक्स स्टूडेंट मानते हैं और एक्स स्टूडेंट को हम फिर कैटेगराइजेशन देते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आपकी ये होती है जो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और जो ड्रॉप की प्लानिंग कर रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी ये आती है जिनका 1 साल का ड्रॉप हो चुका है और वो सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपका ये चीज है कि जो अब फाइनल ईयर स्टूडेंट के बच्चे हैं, फिर इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है कि जिनका जैम क्लियर हो चुका है और जिनका जैम क्लियर नहीं हुआ है। अब जिनका जैम क्लियर हो चुका है, फिर इसमें भी हमने कैटेगराइजेशन डाला है कि अब आपका जब जैम क्लियर हो चुका है तो एक अच्छी रैंक आई है और जब आप और एक की है जिसकी अच्छी रैंक नहीं आई है।
जिसे लगता है ये मेरी अच्छी रैंक है और मुझे इस पे एडमिशन लेना चाहिए, उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए और आगे बढ़िए जी। पर अब जिसकी सेटिस्फैक्टरी रैंक नहीं आई है, उसे लग रहा है कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूंगा और मैं अच्छे से तैयारी करूंगा। जी, तो इसमें प्रतीक आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप पहले आप ये बता दीजिए। जिसका रैंक मेरे हिसाब से जिसका रैंक 600-700 रैंक आई है और वो बच्चा सोच रहा है कि मेरे हिसाब से उसके हिसाब से कि वो रैंक उसके लिए अच्छी नहीं है, हाँ अच्छी नहीं है, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर 600-700 रैंक आपके पास है और आपको टॉप एनआईटी मिल रही है या फिर लोअर आईआईटी मिल रही है, तो आप प्लीज एडमिशन लीजिए और आप आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने 600-700 रैंक लाया और उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और सेकंड टाइम जब उन्होंने एग्जाम दिया तो उनका अच्छा हुआ नहीं, परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि आप अगर ड्रॉप ले ही रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्मेंस लाओगे। और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जो 600 रैंक लाए हैं उन्होंने ड्रॉप किया, उनको अच्छी रैंक मिली। तो दोनों रिस्पेक्टिव है, अंडर 50 आ गए नेक्स्ट ईयर। तो दोनों रिस्पेक्टिव हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा रिस्पेक्टिव है, जो हम अब सोचते हैं, तो जो हम आपको बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज अगर आपको टॉप एनआईटी मिल रही है या फिर लोअर आईआईटी मिल रही है तो आप एडमिशन लीजिए जी। तो अब देखिए, बच्चे की भी जिद होती है कि अब हमने ये पर्सपेक्टिव अपना बता दिया, पर बच्चे की जिद है कि नहीं मुझे ड्रॉप करना ही करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट जेम एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। फिर अब आती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी, जिनका आईआईटी जेम क्लियर नहीं हुआ है और दे आर प्लानिंग फॉर ए ड्रॉप। तो प्रतीक भाई, इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? पहली बात तो अगर आप ड्रॉप लेने की कोशिश चाह रहे हैं, ड्रॉप लेने की, क्योंकि आपको आईआईटी से एमएससी करनी है, क्योंकि आपकी जिद है कि आप आईआईटी से एमएससी करो, आपका प्लान है, तो उसके लिए आप प्लीज अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो आईआईटी जेम की, तो आपको बी प्लान लेकर चलना पड़ेगा। यस, आपको हमेशा बी प्लान लेकर चलना ही पड़ेगा। तो आप अगर बी प्लान लेकर चल रहे हो तो आप सीयूटी का एग्जाम के लिए अप्रोच कर दीजिएगा, और सीएमआई है, आईसीआई है, और भी ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम है, आईएसआई एग्जाम है, सीएमआई एग्जाम है, एनबीएचएम है, टीआईएफआर है। तो इन एग्जाम पे भी आप एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपके पास कंप्लीटली 1 साल है तैयारी करने के लिए। अब आपको मैनेज करना है कि मुझे क्या करना चाहिए कि एक एग्जाम मेरा आईआईटी जेम नहीं हुआ तो मुझे टूटना नहीं है, मुझे इन एग्जाम से फोकस करके एक अच्छे से अच्छा कॉलेज निकालना है और फिर वहां से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखिए, जब बच्चा ड्रॉप ईयर में होता है तो बहुत एक क्रिटिकल सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे को सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ती है हर चीजें। देखिए, अभी तक आपका क्या था? अभी तक आपका एकेडमिक्स चल रहा था, और एकेडमिक्स चल रहा था तो मतलब ऐसा रहता है कि एकेडमिक्स एक प्रेशर कुकर की तरह रहता है। हाँ, कि हर चीज एक आपके वेल स्ट्रक्चर्ड होगी और एक प्रेशर कुकर की तरह की एक प्रेशर मेंटेन रहता है कि हर 2 महीने 3 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम होगा और आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते और आपको मन नहीं होता आगे बढ़ने का। ये आपका कॉलेज आपको पुश करता है कि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और स्पेशली तो देखा जाए तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं ड्रॉप, उनके लिए तो और बोकस सिचुएशन होती है, क्योंकि एक आइसोलेशन जोन होता है, एक बबल क्रिएट हो जाता है। उस बबल में केवल आप हो, आपकी स्टडी है, आपकी किताबें हैं और कुछ आपके नहीं। सामने आपके टीचर हैं जो वर्चुअल वर्चुअल फ्रेंड्स, वर्चुअल दोस्त, मतलब हर चीज वर्चुअल ही हो रही है। ये वर्चुअल वर्ल्ड है जी। तो अब जैसे कि आप तैयार, अब मैं प्रेशर कुकर की बात कर रहा था, आप खुद नहीं बढ़ते हो, आपका कॉलेज बढ़ाता है कि अब मैं फर्स्ट ईयर में कब जाना, सेकंड ईयर में कब जाना, वो सब कॉलेज डिसाइड कर रहा है, आप नहीं डिसाइड कर रहे हो। वो थोड़ा सा पुश कर रहा है कॉलेज आपको कि आप ऐसा करो। तो वो जब ऑनलाइन आप कोचिंग की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन आईआईटी जेम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये पुश करने वाला कोई नहीं होता, करने वाला आप खुद होते हो जी। यस। तो अब देखो, जैसे कि अब आपके पास 1 साल है और अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जेम देना बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है। आपने 1 साल दे रहे हो आप, तो एक आपको बहुत वेल स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। एक आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर वाइज प्लान करके चलते हैं कि किस समय मुझे कौन सा टॉपिक उठाना है।
जैसे मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो उन्हें पहले से डिसाइड होता है कि कितना टाइम मुझे प्योर मैथमेटिक्स में देना है, कितना टाइम मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स में देना है, कौन सा सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग मुझे दिलवा सकता है कम मेहनत करके। बेसिकली टीचर के पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है जी, बहुत एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने बच्चे सेलेक्ट करवाए हुए हैं, तो आपके जो सिलेक्शन चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। आप उनको सुनिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और बेसिकली मैं एक चीज बताऊं कि अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आप क्या कहते हैं, वॉकिंग करिए। आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, अगर आपके दोस्त हैं, आप जो ग्रेजुएशन के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, उनसे आप थोड़ा कनेक्टिविटी रखोगे ना, तो जो प्रेशर होता है ना वो प्रेशर नहीं होगा और एक आइसोलेशन जोन नहीं बनेगा। ये आइसोलेशन जोन सच्ची में बहुत खराब होता है और इससे आपकी जैम परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकती है। तो अब हम आते हैं कि वो बच्चा जिसने एक साल ड्रॉप ले रखा है, हाँ। और वो दूसरे साल या फिर तीसरे साल ड्रॉप लेने की प्लान है, जी। क्योंकि उसकी जिद है कि वो आईआईटी से ही एमएससी करेगा, जी। तब ना बच्चा वो एक साल से ज्यादा ड्रॉप लेगा, उसकी जिद है। तो हम आप उसकी बात करते हैं। देखिए, जो ये वाला बच्चा होता है, देखिए एक साल का ड्रॉप तो वैलिड होता है कि चलो भाई आईआईटी जब एक साल का ड्रॉप मांग रहा है, मुझे एक साल का ड्रॉप दे देना चाहिए अगर मेरा क्लियर नहीं होता फर्स्ट टाइम में तो। बट अब आप एक सेकंड ड्रॉप पे जा रहे हो। अब जो सेकंड ड्रॉप पे जा रहे हो तो आपकी एज भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। जी। और अब आपकी जिद भी है कि आपको करना आईआईटी से एमएससी। तो सबसे पहले जो आपका, अब आप जो सेकंड ड्रॉप की प्लानिंग कर रहे हो, वो सेकंड ड्रॉप की प्लानिंग अब आप डिसाइड नहीं करोगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डिसाइड करेगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप पे फैमिली प्रेशर कितना है। आपके घर की सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आप सेकंड ड्रॉप ले रहे हो कि नहीं। तो अगर आपके घर की सिचुएशन ठीक है, फाइनेंशियल भी ठीक है, प्रेशर भी, आपको फैमिली प्रेशर भी नहीं है, और आपकी जिद है कि आप आईआईटी से एमएससी करो, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं सूर्यांश? उसके लिए यही है कि अगर घर से कोई प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियली भी बहुत आप स्ट्रांग हो, हाँ। तो आप एक और ड्रॉप लीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जिद है। आपकी जिद है तो अब जिद अगर आपकी आई गई है और आपके कोई रोड़ा नहीं हो रहा है तो फिर आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं इसमें। हाँ। कि अब फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, फैमिली प्रेशर भी है कि अब नाउ यू हैव टू, मतलब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हाँ। आप बीएएस, आप अभी तक आप देखो ना, आप कौन हो ये आप देखो, आप केवल ग्रेजुएट हो और अभी तक इस डिग्री से मैं कोई नौकरी निकाल पाता हूँ या नहीं। मेरे हिसाब से तो अगर इस चीज पे अगर आप देखे जाए तो 80% मतलब नौकरी क्या ही मिलेगी यार इस पे। और देखा जाए तो ये हम लोग जो ये साइंस स्ट्रीम है, जैसे बीएससी करना है, बीए करना है, आप इससे क्या ही ले सकते हो नौकरी? आप ये बताओ। आप बस एक ट्यूशन टीचर बन जाओगे। यस। क्योंकि आप अगर आपने स्किल सेट पे काम करा है तो बहुत ही अच्छा है कि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म ट्राई कर रखे हैं, मैंने डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रखा है, तो सही है, आप उसके साथ साथ तैयारी करो तो भी बढ़िया चलता है। लेकिन अब अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अभी तक 80% बच्चा इंडिया का है, वो आफ्टर बीएससी क्या करे ये किसी के पास वो है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो ट्यूशन टीचर बन सकता है ओनली। यही बात है जी, अगर अपने स्किल पे काम नहीं करा तो जो सेकंड टाइप का बच्चा है, जो जिसके पास फैमिली प्रेशर है जी, और उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है जी, तो और वो ड्रॉप लेना चाहता है, तो इसके लिए मेरी एक सलाह होगी कि आप प्लीज, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आप प्लीज ड्रॉप लेने की मत सोचिए। आप सीयूटी या फिर सीएमआई या फिर आईसीआई टीएफआर के और भी एग्जाम्स है जिसको आप ट्राई कीजिए और वहां पर एडमिशन लीजिए और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अब जैसे अभी सिनेरियो है कि आपने कुछ नहीं भरा है, जैसे आपके पास सीयूटी अगर आपने भर दिया है, उससे कॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज उस कॉलेज में जाओ, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। देखो, आईआईटी से एमएससी करना इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप डिसाइड करते हो आपको कहाँ जाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, आईआईटी वाला बच्चे को केवल एक आईआईटी आपको एक अच्छा पाथ दे देता है। आपका जो एम है, लास्ट ड्रीम है, वो 2 साल में अचीव हो जाता है। अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता है तो वही ड्रीम आपको 3-4 साल लग जाते हैं। और 3-4 साल क्या, आप अच्छे से काम करो 2 साल, तो आप उसी 2 साल में आप परफॉर्मेंस निकाल सकते हो जो आईआईटी वाला बच्चा निकालता है। और लास्ट में एक बात और है जी, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए
और पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए और जितना हो सकता है आप अपने तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करिए। बाकी आप बी प्लान जरूर लेकर चलिए। अब देखो, अब एक ये सीन आ जाता है कि अब आपका सीयूटी पीजी चला गया, ये सारे एग्जाम्स चले गए, अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले ड्रॉप तो नहीं लेना है, आप एक लोकल कॉलेज में जाइए, अपने जो रीजनल कॉलेज होता है, फिर वहां से आप डिसाइड कीजिए मुझे क्या करना है। मुझे अगर मेरी जिद है कि मैं आईटी जैम की तैयारी करूंगा तो आप आईटी जैम की तैयारी कीजिए। अगर आपकी जिद है कि अगर अब आपको लगता है कि नहीं, अब मैंने इस एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मुझे दूसरी चीजें ट्राई करनी है, तो आप अपने स्किल सेट पे काम कीजिए कि मैं अगर 2 साल में अगर मैं स्किल सेट सीख लेता हूं तो फिर मुझे ये स्किल सेट से ये नौकरी मिल जाएगी, ये चीज। तो आप अपने से चैट जीपीटी से सर्च कीजिए, आप गूगल करिए कि मुझे क्या सीखना चाहिए। ये 2 साल आपके साल हैं, आप इन 2 साल में अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर आप टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने को एक बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश करिए कि 2 साल बाद मैं अपने अभी से और 2 साल बाद देखूंगा तो मैं एक बेटर पर्सन अपना देखूंगा। ये नहीं है जो मैं आज हूँ वो 2 साल बाद मैं हूँ, तो भाई ये क्या बात है? आप अपने ऊपर काम करिए। और ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है इस टाइम पर जी। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं पीजी के थ्रू, और फिर उनको लगता है कि मैं कॉलेज जाऊंगा फिर कॉलेज से जैम अटेम्प्ट करूंगा, तो प्लीज बेटा जी आप उस सीन को देख लीजिए कि जैम होता है नहीं होता है। अब आपका ये चीज है कि मैं सीयूटी पीजी के थ्रू मैंने एडमिशन लिया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैम अटेम्प्ट करूंगा, मुझे जैम देना है। पर अब बच्चे ने सीजीपी में ये सब बात कर चुका हूँ पहली वीडियो में, पर ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मैं इस पर फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, अब आपने एडमिशन लिया और आपने फिर से जैम की तैयारी करी है, आप एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मम्मी पापा ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा आपके ऊपर और आपका वो एकेडमिक भी खराब होता चला जा रहा है एक पेपर के चक्कर में, तो ऐसा सीन मत क्रिएट कीजिए। और रही बात, हम लोग अपनी थोड़ी सी बातें बता रहे हैं क्योंकि जी। हम लोग भी ड्रॉपर ही हैं। जी बिल्कुल, हम लोग भी ड्रॉप करके ही यहाँ पर आए हैं और देखिए। हम लोगों का भी एग्जाम अच्छा खासा नहीं गया ड्रॉप के बावजूद। ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने मेहनत नहीं किया। भाई उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में इनका जैम क्लियर हो गया था फर्स्ट टाइम में और इन्होंने कहा कि नहीं मुझे फिर से ट्राई देना है। पर आजकल पेपर का ट्रेंड इतना खराब चल रहा है कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ Predict नहीं जाता किया जा है, सकता। हमें कभी इजी आ जाता है और कभी एकदम से हार्ड लेवल आ जाता है कि भाई ये क्या आ गया। Yes. तो वही चीज है, इन्होंने जैसे 2024 का पेपर था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक ट्रेंड जो चल रहा था उस ट्रेंड से बिल्कुल हटके था। Yes. तो इस वजह से इनका फिर जो रैंक पहले आई थी उससे रैंक बढ़ गई कि जैसे कि पहले 13,000 रैंक आई थी, फिर अगले टाइम में शायद 1300 रैंक आई थी, फिर उस अगले में आपकी आ गई थी शायद 1400 के आसपास रैंक आई थी। और मैं उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं जिसने 1 साल का ड्रॉप लिया, कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की और भाई जैम नहीं हुआ, तो मेरा वो कैटेगरी में आता हूं मैं। तो पर मेरे पास प्लान भी था सीयूटी पीजी, CUT था। यस। और फिर वो चीज मैंने अभी बताई कि सीयूटी पीजी के थ्रू मैं एडमिशन लूंगा और फिर मैं जैम की तैयारी करूंगा। अब फिर यही चीज हो गई कि भाई मैंने एक जैम की तैयारी के चक्कर में अपना फर्स्ट सेमेस्टर में मैं लो स्कोर करा और फिर अभी तक मैं सीजीपीए अपनी नहीं मेंटेन कर पाया हूँ जो जिस सीजीपी के लिए मैं काबिल था। तो वो यही तो चीज लास्ट में है कि इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। हाँ। और हम लोग कमेंट में इसको पिन कर देंगे टेलीग्राम चैनल हाँ, का लिंक। उसको आप ज्वाइन कीजिए उसको आप ज्वाइन करिए और जो भी क्वेरी है आप अच्छे से पूछिए। देखिए अभी टीम हमारी बहुत छोटी है, हम 2 ही लोग काम कर रहे हैं इस टीम पे और हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि बैकएंड संभाल रहे हैं हम ये इस पे। तो यही चीज है कि हम जितना हम एड्रेस कर पाते हैं कमेंट्स को उतना हम करते हैं और इस पे हम वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। Yes. पर ज्यादा से ज्यादा हम कमेंट कवर करने की कोशिश करते हैं, पर किसी कमेंट अगर रह जाए तो वेरी वेरी सॉरी उसके लिए फॉर sorry। डेट। कोशिश करते हैं कि सबके पास पहुंचा जाए, सबके कमेंट का हाँ। रिप्लाई दिया जाए, यही हम लोगों की कोशिश रहती है। बस। और जितना अच्छे से हम लोग दे सकें उतना अच्छे से हम लोग एनालिसिस करके पर सब देने की यही कोशिश चीज है कि अभी अगर आपके कमेंट्स छूट रहे हैं तो वेरी वेरी सॉरी, पर जैसे ही हम देखिए हम ग्रो करते चले जा रहे हैं, हम अपने को एक्सपेंड करते चले जाएंगे, फिर हमसे ऐसे कमेंट्स नहीं छूटेंगे जो अभी छूट रहे हैं। और लास्ट में इस चैनल को मोटिव होता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को वो जी। स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर और अप्रोच पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। जी हाँ, देखिए हर चीज एक चीज की हाइप बनी हुई है हर चीज की कि आईआईटी जेम एग्जाम, आईआईटी से एमएससी। देखिए एमएससी को आपको थोड़ा अपने आपको लेना पड़ेगा कि एमएससी एक नॉन टेक कोर्स है। एमएससी
के थ्रू प्लेसमेंट जो हो रही है बहुत कम है। वो भी बहुत कम है। पर हाँ, आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा एक्सपोजर देता है कि आप जो देखो, जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग, तो उनके साथ जब आप 1-to-1 कनेक्ट करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि वाह, दुनिया कितनी आगे चली गई है, मतलब ये भी चीज हो रही है, वो भी चीज हो रही है, तो उनसे आप लर्न करते हो। देखो आईआईटी बॉम्बे को पता आईआईटी बॉम्बे को कौन इतना बढ़िया बनाता है, ग्रेट, वो उनका कल्चर बनाता है, उसका एक्सपोजर बनाता है। आईआईटी दिल्ली को कौन ग्रेट बनाता है, उसका एक्सपोजर बनाता है, और उसकी सराउंडिंग बनाती है। और एक बात और है कि जैसे आप एमएससी कर रहे हो, जी, तो इस समय पर जो टेक्निकल फील्ड है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा बहुत रोल है। एप्लीकेशंस है। तो आप ऐसी बात नहीं कि आप अच्छा नहीं कर सकते, आप बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक मैथमेटिशियन हो और आपको पता है कि उस टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर कौन सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है। तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए और आप बहुत बड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस क्योंकि स्किल आप सेट पे काम कीजिए। यस। और देखिए कि ये मैं इस मैथमेटिक्स को मैं और जगह कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए एमएससी अभी तक नॉन टेक कोर्स माना जाता था, इसमें प्लेसमेंट नहीं होते थे। लोग सोचते थे एमएससी करके बच्चा कहाँ ही जा सकता है, एमएससी करके बच्चा टीचर बन सकता है, लेक्चरशिप ले सकता है कॉलेज में, और आपका बाकी वो एग्जाम्स की तैयारी करे, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और उसी पाथ पे, मतलब अभी तक ये ट्रेंड चलता आ रहा था। लेकिन अब मैथमेटिक्स की एक्सेप्टेंस हो चुकी है वर्ल्ड में, सारी जगह। इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी है। जो मशीन लर्निंग है वो कुछ नहीं है, नथिंग बट इट इज मैथमेटिक्स। हाँ, पूरा उसके अंदर जितना एल्गोरिदम है पूरा Yes. मैथमेटिक्स है। तो ठीक है, आप उस पे ध्यान दीजिए हाँ। और करिए। तो ठीक है। ओके, तो Okay. आपने जो भी डिसीजन लिया हो वो आप सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। Yes. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट जेम एग्जाम। Yes. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी और- हम लोग लेकर आएंगे, कुछ और प्लान कर रहे हैं जी। कि आपको बताएं। तो और हाँ, ये चीज जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो आप लोग प्लान कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और जो हमें सही लगेगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज रहती है कि देखिए, आप वीडियो देखिए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप कुछ भी बना दीजिए, जैसे एक इमोजी बना दीजिए, एक दिल का इमोजी बना दिया, 100%। मतलब एक होता है कमेंट होता है जिसने बहुत अच्छे से लिख दिया कि भैया बहुत अच्छी वीडियो लगी, वो कमेंट पढ़ के हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्लानिंग करते हैं। एक कमेंट आते हैं जिनपे आप डिमांड रखते हो कि भैया इस पे वीडियो बना दीजिए, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे डिमांड करें, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। पर एक वो लोग होते हैं जिन्होंने ना वीडियो लाइक करी, बस देख के छोड़ दी। तो देखो, वीडियो लाइक कर दो, और एक कमेंट, छोटा कमेंट भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, इमोजी लगा दो, स्टिकर लगा दो और कमेंट डाल दो। कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है जी, और हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ, कि और हमें अच्छे से और काम इस करें। पे काम करना चाहिए। तो ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, Thank you. टेक केयर। ओके। थैंक यू।